ऑपरेशन सिंदूर में आतंक के खात्मे के बाद से पाकिस्तान की बौखलाहट इतनी ज़्यादा है कि अब उसने लगातार जम्मू कश्मीर में और तमाम दूसरे इलाकों में सिविलियंस को अपना निशाना बनाया है, लेकिन भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और भारत की सेना अब एक पूरा ऑफेंसिव लॉन्च कर चुकी है। जहां जहां पर पाकिस्तान की तरफ से हमले हो रहे हैं वहां पर पुरजोर तैयारी के साथ न सिर्फ आतंकी ठिकानों का खात्मा हो रहा है बल्कि जो सेना है पाकिस्तान की उसको भी नुकसान हो रहा है। लेकिन इस वक्त जहां हम मौजूद हैं वो LOC का इलाका है, यहाँ के गांव हैं जहां पर पिछले कई दिनों से लगातार हैवी शेलिंग है। उसके बावजूद यहाँ के लोगों का जज्बा एकदम हाई है, मजबूत है और ये सब अपनी सेना के साथ खड़े हुए हैं। आप बातचीत करेंगे इन गांव वालों से, इनसे पूछेंगे कि आखिर ये जो सब सिचुएशन चल रही है, परिस्थिति चल रही है, उसमें क्या सोच रहे हैं। आप बताइएगा कि ये जो इलाका है यहाँ पर जो गांव वाले हैं उन्होंने बहुत सारी जंग देखी, उन्होंने 99 में कारगिल का युद्ध देखा, रोज़ शेलिंग होती थी 2019 तक, और अब एक बार फिर इस तरह के हालात बने हैं। तो अब भारत कह रहा है कि वो अब पाकिस्तान को बख्शेगा नहीं, पाकिस्तान की सेना की तरफ करारा हमला हो रहा है। देखिए, आपने जो कहा काफ़ी जंगें हुई हैं एंड वी हैव ऑलवेज बीन विनर। पहले अपनी बात रखने से पहले मैं ये बात कहूँगा, वी हैज़ ऑलवेज बीन विनर। वी डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ फेयर कि अगर जंग होती भी है सो वी आर नॉट गोइंग टू लूज, वी विल विन अगेन एंड वी आर गोइंग टू मेक हैट्रिक परहैप्स। सो आपने जो कहा, इस वक्त हम उड़ी के उस बॉर्डर एरिया में जहाँ पर पिछले कई रातों से लोग बिल्कुल नहीं सोए हैं। इवन अगर मैं अपनी बात करूँ, वी हैव नॉट बीन स्लीपिंग फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज, पास्ट फ्यू नाइट्स। तो यहाँ पर लोगों में एक जोश भी है, नो डाउट। पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पे रेगुलर शेलिंग हो रही है, काफ़ी मकानों के नुकसान हुए हैं और हज़ारों में लोग बेदखल हो गए, नकली मकानी कर रहे हैं। हालांकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी है उन्होंने उनको इवैक्यूएट किया, रिहेबिलिटेट किया। डिग्री कॉलेज में जितने भी गवर्नमेंट अकोमोडेशंस थे, एवरीबडी हैज़ बीन रिहेबिलिटेटेड, इवैक्यूएटेड सेफली। स्टिल पीपल जो हैं दे डू नॉट हैव एनी फेयर, क्योंकि दे हैव ए गुड बिलीफ। उनको अपनी हिंदुस्तान की सेना पे पूरा एतमाद है, जोश बहुत हाई है और उनको फ़ख्र है कि हमारी सरहदों पर वो सेना खड़ी है जिस सेना ने कई बार हमसाया मुल्क को धूल चटाई है। धूल चटाई पाकिस्तान को। आपको लगता है इस बार यहाँ के लोग खड़े हुए हैं एकदम बिल्कुल फौज के साथ? बिल्कुल, हम रात दिन इस वक्त भी जिस वक्त हमें फौज बताएगी हमारे सिविलियन की कोई मदद पड़ेगी जरूरत, बिल्कुल हम तैयार हैं। कोई मेहनत नहीं रखनी है, हम भाई हैं, हम नहीं करेंगे तो और कौन मदद करेगा। यहाँ पे जो लोकल्स हैं उनके साथ कई ऐसे लोग हैं जो इस हमले और इस परिस्थिति के पहले यहाँ काम कर रहे थे। बिहार से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तान अब यहाँ पर खलबली मचा रहा है, लोगों के ऊपर हमले कर रहा है? सर वो तो हम लोग तो देख रहे हैं ये सब जो हो रहा है, तो रात को परेशान थे हम लोग, सोए नहीं है। हाँ। आपको लग रहा है भारतीय सेना के हाथ में पूरी मजबूती से कमान है और पाकिस्तान को धूल चटाएगी सेना? अब जो तो है ही है। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ के जो लोग हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने बहुत कुछ देखा लेकिन जो साहस है, बहादुरी है, डटे हुए हैं आप लोग। वो तो हमें पूरा विश्वास है कि भारत के सेना के साथ हम भी खड़े हैं। तो और जोश और जज्बा आप लोगों का बेशक हमारा उनके साथ है, तो भरोसा है। अभी देखते हैं क्या होता है। एक तस्वीर दिखा दूं आपको, ये भले ही बॉर्डर का इलाका है लेकिन जो आम दिनचर्या है वो चल रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पाकिस्तान ने जो करना चाहा वो यहाँ के लोगों को हिला पाया, डरा पाया। जो नॉर्मल सी है यहाँ पर, आप देखिए ये जो इलाका है यहाँ पर आप देखिए लोग बैठे हुए हैं, उनको इस बात का भरोसा है कि भारत की सेना के हाथ में अब मजबूती से जो फैसले हैं वो आगे बढ़ाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भी कुछ हुआ, एक फाइनल वर्ड आपसे लेंगे कि अभी कुछ पता नहीं है आगे क्या होगा, सिचुएशन बढ़ रही है। अगर ऐसा ही रहता है, भारत की सेना यहाँ पर लड़ाई के मोर्चे पर जाती है, तो यहाँ जो लोग हैं वो किस तरह से यहाँ पर मोर्चा? डेफिनेटली वी विल एक्ट एज सोल्जर्स विद आवर इंडियन आर्मी। वी विल जस्ट नेक टू नेक उनके साथ हम करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ एज कश्मीरी, आपने जो मुझे कहा आखिरी बात बता दीजिए, मेरी सारी बात का सम एंड सबस्टेंस ये है, हम कश्मीर को बर्बादी की तरफ नहीं लेना चाहते हैं। जब मैं अपने कश्मीर को इंडिया की दूसरी स्टेट्स के साथ कंपेयर करता हूँ, वी आर लैगिंग टू बिहाइंड। द कॉज इज दिस टर्मोइल, वी हैव बीन इन द टर्मोइल फ्रॉम पास्ट 35 ईयर्स। आज भी हमारे बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ाई के लिए, काश वो यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे होती। इंडस्ट्रियलिस्ट इंडिया में कितने बड़े बड़े हैं, दे आर नॉट जस्ट इन्वेस्टिंग देयर मनी हियर इन जम्मू। आपको लगता है ये आतंक के ऊपर आखिरी वार होगा भारतीय सेना? डेफिनेटली, ऑफ कोर्स, इसमें दो राय ही नहीं है। सो वी विश टू टेक अवर J&K टुवर्ड्स पीस, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। आपने फुल फेथ?
एक शेर है मशहूर, अगर फिरदौस बरोई ज़मी अस्त, दिस इज़ इन पर्शियन, यू माइट नॉट अंडरस्टैंड। अगर फिरदौस बरोई ज़मी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, इट लेट मी ट्रांसलेट इट इनटू उर्दू। अगर पूरे रोई ज़मीन के ऊपर वाकई कोई जन्नत का टुकड़ा है तो वो यही है, वो यही है, मतलब वो जम्मू एंड वो कश्मीर है। सो हम इस स्वर्ग को कभी जहन्नम नहीं बनाना चाहते हैं, और बहुत दुख होता है कि पिछले कुछ सालों में हम खुशी की ओर जा रहे थे, हमारे यहाँ टूरिस्ट का एक सैलाब आ रहा था, और हमारे घोड़े वाले, हमारी गाड़ियाँ वाले, हमारे रेस्टोरेंट, मतलब जितनी भी अनएम्प्लॉयमेंट थी, समहाउ दे वर गेटिंग इन्वॉल्व, दे वर गेटिंग एंगेज्ड, मतलब उनका एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट। शायद इसी वजह से पाकिस्तान परेशान हुआ और उसने एक बार फिर अस्थिरता फैलाने की कोशिश की। आपको लग रहा है कि भारतीय सेना बिल्कुल इस वक्त मोर्चे पर है, और चाहे पाकिस्तान कुछ भी कर ले, यहाँ के लोग डरेंगे नहीं? We are with Indian Army neck to neck, and we want our enemy to intervene. We want our enemy to take our J&K state, especially our paradise Kashmir, towards destruction. वो कहावत है ना, हाउस द जोश। Josh is very high, very very high. कश्मीरियों का जोश हाई है, भले ही तनाव बढ़ा है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, जहां जिसके नज़दीक हम हैं, और जो गांव वाले हैं यहाँ के बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, घरों को नुकसान हुआ है, कैजुअल्टीज़ भी हैं, इंजरीज भी हैं। भारत की सेना पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहती है, तो यहाँ के जो कश्मीरी हैं जिन्हें निशाना बना रहा है पाकिस्तान, वो सब भारत के साथ खड़े हैं और कह रहे हैं कि जोश इज़ हाई। कैमरा पर्सन नासिर अजीज़ खान के साथ शिवानी शर्मा, LOC उरी से।